ताबड़तोड़ एक के बाद एक भारत को मिल रहा है दुर्लभ खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा। अब कुदरत भारत पर इतना मेहरबान हो गया है कि दनादन धरती की कोख से निकल रहा है दुर्लभ खजाना। अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड। अब अरब देश अपने तेल के कुएं से तेल निकालकर बनाएंगे शरबत। दरअसल दोस्तों, भारत को ताबड़तोड़ एक के बाद एक दुर्लभ खजाना मिलता जा रहा है, जिसे देख सभी हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, दूसरे देशों पर डिपेंड थे, वो आज हमारी धरती भारत में उगल रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो की धरती ने अपना पासा ही पलट दिया हो, दूसरे देशों को कंगाल करने का ठान लिया हो, क्योंकि ये देश प्रदूषण इस कदर फैला दिए हैं कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए धरती ने भारत का बाह पकड़ लिया है और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पा रहा है। इस समय हमारी धरती जो दुर्लभ खजाना उगल रही है, वो धरती को पुनर्जन्म दे सकता है, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये इंसानों के अस्तित्व को मिटाने के लिए सफिशिएंट है। इसलिए आज दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर स्विच होने की बातें हो रही हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। ग्रीन एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी और बैटरी बनाने का काम शुरू हो गया है। अब पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता खत्म होने वाली है। इसीलिए तो अरब देशों में मातम छा गया है, उनकी बैंड बजने वाली है। आए दिन ये अरब देश अपनी दादागिरी दिखाते थे और पूरी दुनिया को इनकी दादागिरी का शिकार होना पड़ता था, क्योंकि ये जब चाहे तेल के दाम को बढ़ा देते थे, सप्लाई को कम कर देते थे, जिसकी वजह से महंगाई का मार पूरी दुनिया को सहना पड़ता था। दोस्तों, भारत को ये जो दुर्लभ खजाना मिला है, ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। और तो और सोना चांदी तो फिर भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। यही नहीं, इसे फ्यूचरिस्टिक भी बताया जा रहा है, यानी आने वाले समय में इसकी और वैल्यू बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया को इसी के सहारे जीना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, ये दुर्लभ खजाना लिथियम है। मेन खबर ये है कि पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़ और अब झारखंड में लिथियम के अकूत भंडार मिले हैं और ये किसी कुदरत के करिश्मा से कम नहीं है। भारत सरकार के निर्देशानुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में लिथियम की खोज जोरों शोरों से शुरू कर दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में लिथियम का अकूत भंडार खोजा गया है और अब झारखंड के कोरडमा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में भी अकूत लिथियम का भंडार मिला है। आपको बता दें, लिथियम का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और फोन बनाने में भी किया जाता है। फिलहाल हमारा देश लिथियम को चीन से खरीदता है, लेकिन भारत चीन के गाल पर तमाचा मारते हुए लिथियम की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है, जिसे देख चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तो चीन की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। चीन कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। चीन को लग रहा था कि हमारी शहंशाही हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि हम तो चिली और अर्जेंटा जैसे देश को तो गुलाम बनाए हुए हैं, जो कि लिथियम के मामले में सबसे आगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिथियम को देश में और सर्च करने का आदेश दिया है। अब तो आलम यह हो गया है कि ताबड़तोड़ लिथियम की खोज शुरू हो गई है और वैज्ञानिकों की मेहनत रंग भी ला रही है। आपको बता दें, साउथ इंडिया के कर्नाटक में 1600 टन लिथियम का भंडार खोजा गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 62 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है और अब झारखंड में भी लिथियम खोजा गया है। लिथियम आयन बैटरी की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इस एनर्जी को बाद में यूज भी किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये बैटरी रिचार्जेबल होती है और इनकी लाइफ ज्यादा होती है। इस तरह से लिथियम आने वाले भविष्य में एक जरूरी मेटल बन जाएगा। लिथियम आयन बैटरी में दूसरे मेटल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका लिथियम की है। आपको बता दें कि आज इलेक्ट्रिक कार हो या फिर बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक, इन सभी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने से देश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकेगा। अगर दुनिया भर में प्रमुख लिथियम प्रोड्यूस करने वाले देशों की बात करें
तो भारत इसमें नजर नहीं आता है। लेकिन इस लिथियम के भंडार के मिलने से भारत लिथियम प्रोड्यूस करने वाला नंबर 1 देश बन जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि लिथियम की कीमत वेरी करती है। जैसे शेयर मार्केट में हर दिन किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू तय होती है, उसी तरह से कमोडिटी मार्केट है, इस मार्केट में मेटल की वैल्यू तय होती है। अगर इस वक्त लिथियम की वैल्यू प्रति टन 4,72,500 युआन, अगर भारतीय रुपए में इसे देखा जाए तो 57,36,119 रुपए है, तो इस हिसाब से 1 टन लिथियम की भारतीय रुपए में कीमत 57.36 लाख रुपए होती है। भारत में 62 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, यानी इसकी वैल्यू आज के वक्त में 3,384 अरब रुपए होगी। ये कीमत आज के रेट पर है। ग्लोबल मार्केट के साथ इसकी कीमत हर वक्त बदलती रहती है। एक बात और आपको बता दें कि लिथियम आयन बैटरियों की कैपेसिटी ज्यादा होती है और सोडियम आयन और एल्युमिनियम एयर बैटरियों की तुलना में इनकी उम्र भी लंबी होती है। लिथियम आयन बैटरियों के दम पर ही इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने में मदद मिली है और एक ही चार्ज में 500 से 700 किलोमीटर तक चलने वाली कारें बन पा। लिथियम आयन बैटरियों से ही एक चार्ज पर कई दिन चलते रहने वाले मोबाइल फोन बन पा रहे हैं। भारत अभी तक लिथियम ही नहीं बल्कि निकल और कोबाल्ट जैसे कई खनिजों को इंपोर्ट करता आ रहा है। भारत को अब मोटिवेशन मिलता जा रहा है, इसीलिए तो भारत इन खनिजों के लिए समुद्र में भी गोता लगाने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत लिथियम का शहंशाह बन जाएगा, चीन जैसे देशों का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।